आइए डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है भारत की बहुचर्चित और मोस्ट अवेटेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6। इस एडवांस तकनीक को लेकर इस वक्त काफी गहमा-गहमी है, तो चलिए बिना वक्त कमाए इसके सामरिक और तकनीकी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये सरकार का फैसला है। सरकार जब भी हमें हरी झंडी देगी, हम तैयार हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत का ये सीधा और स्पष्ट बयान हमारी आज की चर्चा का मंच तैयार कर देता है। मतलब तकनीक एकदम रेडी है, बस इंतजार है तो सरकार की तरफ से उस फाइनल ग्रीन सिग्नल का। तो आज के सफर में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अग्नि मिसाइल के विकास को समझेंगे, फिर अग्नि 6 से रूबरू होंगे, इसकी कटिंग एज तकनीक को डिकोड करेंगे, सरकार की मंजूरी वाले पहलू को देखेंगे और अंत में इसके भू राजनीतिक असर पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते में अग्नि कार्यक्रम के इवोल्यूशन यानी इसके विकास के सफर से। इस मिसाइल सीरीज का नाम ही अग्नि है, जो आग के उस शक्तिशाली और प्राकृतिक रूप को दर्शाता है। अगर हम पुराने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के दिनों में वापस जाएं, तो ये नाम हमेशा से ही भारत की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा का एक मजबूत और बुनियादी स्तंभ रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1989 में 700 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि 1 से लेकर 2012 में 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाले अग्नि 5 तक तकनीकी विकास की रफ्तार सच में कमाल की है। हर नए वर्जन के साथ इसकी ताकत और मारक क्षमता में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और मजे की बात तो यह है कि शुरुआती दिनों में जब इसके परीक्षणों में देरी हो रही थी, तब मशहूर अमूल कार्टून ने मजाक में कह दिया था कि इन मिसाइलों में ईंधन की जगह मक्खन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो प्रोग्राम कभी ऐसे हल्के फुल्के मजाक का विषय बना था, वो आज सचमुच इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंच की दहलीज पर खड़ा है। अब आते हैं आज के हमारे मुख्य विषय पर, अग्नि 6 से मुलाकात, जो कि असल में अगली पीढ़ी का हथियार है। 12,000 किलोमीटर। जी हां, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। ये हैरान कर देने वाला नंबर प्रस्तावित अग्नि 6 की अनुमानित मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज है। अगर हम इसकी तुलना पिछली मिसाइलों से करें, तो ये रेंज का विस्तार सचमुच अभूतपूर्व है। ये अग्नि 6 को सीधे दुनिया के कुछ गिने चुने सबसे इलीट मिसाइल क्लब में लाकर खड़ा कर देता है। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए अग्नि 5 से इसकी तुलना करते हैं। तकनीकी छलांग बिल्कुल साफ है। 3 की जगह 4 चरण, रेंज 2 गुनी से भी ज्यादा, और सबसे गेम चेंजिंग बात है इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म। ये मिसाइल ना सिर्फ जमीन से बल्कि पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकेगी। मतलब ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल की ताकत है। चलिए अब इस मिसाइल के अंदर मौजूद कटिंग एज तकनीक पर बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स का। अगर इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल में कई अलग अलग वॉरहेड फिट होते हैं, जो एक ही समय पर अलग अलग निशानों को भेज सकते हैं। ये तकनीक अग्नि 6 का सबसे बड़ा अपग्रेड है, जो इसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। और ये नंबर है 10। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये नया मिसाइल सिस्टम एक बार में संभावित रूप से 10 स्वतंत्र MIRV वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकता है। सामरिक नजरिए से ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तकनीकी उछाल है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इस MIRV क्षमता में MARV तकनीक यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स को मिला दिया जाता है, तो ये किसी भी दुश्मन के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। ये ऐसे वॉरहेड होते हैं जो हवा में अपनी उड़ान का रास्ता बदल सकते हैं, जिससे वे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकें। इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बैलिस्टिक प्रोग्राम के साथ साथ डीआरडीओ 2 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। पहली है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जो बूस्टर की मदद से बिना इंजन के ग्लाइड करती है, और दूसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे पूरे रास्ते स्क्रैम जेट इंजन ताकत देता है। बताया जा रहा है कि ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण काफी जल्द देखने को मिल सकता है। अब आते हैं उस पहलू पर कि आखिर अभी इंतजार किस बात का हो रहा है। असल में डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। सारी इंजीनियरिंग और कैलकुलेशंस तैयार हैं। जैसा कि हमने शुरू में सुना था, अब सारा दारोमदार देश की लीडरशिप पर है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला है कि इस सबमरीन लॉन्च क्षमता वाले सिस्टम के प्रोडक्शन और परीक्षण को फॉर्मल अप्रूवल कब मिलता है। आखिर में बात करते हैं इसके जियोपॉलिटिकल रिपेल इफेक्ट
यानी इसके भू राजनीतिक प्रभाव की। इस लेवल के हथियार के आते ही क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। भारतीय नजरिए से देखें तो एक भरोसेमंद मिनिमम डिटरेंस और जवाबी हमले यानी सेकंड स्ट्राइक क्षमता के लिए ये मिसाइल बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ चीनी मीडिया और सूत्रों में यह चिंताएं जताई गई हैं कि ऐसे प्रोग्राम काल्पनिक दुश्मनों को निशाना बनाते हैं और हथियारों की होड़ को ट्रिगर करते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि दोनों ही पक्षों की रणनीतिक सोच को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ कियान फेंग का ये बयान इस बात को स्पष्ट करता है, हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होते हैं और किसी भी देश के सैन्य दबाव से नहीं डरते हैं। ये बयान चीन के आधिकारिक रुख को बखूबी दर्शाता है और इस पूरे क्षेत्र में चल रहे उस साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी उजागर करता है। एक बात और समझनी होगी कि अग्नि 6 का ये प्रोग्राम अचानक से किसी खालीपन में नहीं उभर रहा है। ये उन तमाम कूटनीतिक तनावों का ही एक हिस्सा है जो हम हिंद महासागर में वैज्ञानिक रिसर्च जहाज़ों की आवाजाही और बॉर्डर पर चल रहे विवादों के रूप में लगातार देखते आ रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या केंद्र सरकार इस विशाल प्रोजेक्ट को अपनी फाइनल मंजूरी देगी, और अगर हां, तो ये एशिया में शक्ति के संतुलन को किस तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये यकीनन एक ऐसा बड़ा फैसला है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। इन रणनीतिक दांवपेचों पर नज़र बनाए रखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।